Three things majorly we need to worry about MH Law CET 3 years और 5 years examination. सो अगर आप 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो तीन जो सिलेबस का पार्ट है उसमें 70 to 80% जनता का स्कोर नहीं आता और यू कैन से 70 to 80% जनता फेल होती है बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई विल बी गिविंग यू इन दिस वीडियो. डू वॉच वेरी केयरफुली एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड दोज हू आर टारगेटिंग फॉर GLC मुंबई, IELTS पुणे या तो उनको CET में टॉप करना है. अगर ये तीन चीज़ पे काम नहीं किया आपने तो फिर डिफ़िकल्ट है स्कोर लाना और मैक्सिमाइज़ नहीं कर पाओगे स्कोर. मतलब जनरल टॉपिक आप सब लोग पढ़ लोगे बट ये तीन ऐसे टॉपिक है जहाँ पे टॉपर्स काम करते हैं, जहाँ पे आपको एक्चुअली काम करने की ज़रूरत है. हर साल ये तीन एरिया पे बिकॉज ऑफ दीज थ्री एरिया पेपर का जो गेम है वो चेंज हो जाता है. सो एवरी ईयर बिकॉज ऑफ दीज थ्री थिंग्स आपका पेपर यू कैन डिस्ट्रॉय योर पेपर बेसिकली. तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो और उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन चैनलाइज करो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो. नंबर 1 इज़ नथिंग बट GK. स्टैटिक हो गया, करंट अफेयर्स. दो टाइप के GK आपके CET 3 इयर्स और 5 इयर्स एग्जाम में मिलेंगे. इसमें अभी सिलेबस बहुत वास्ट है तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, व्हाट वेयर हाउ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो रिसोर्सेज आप मेक श्योर करो कि राइट रिसोर्सेज हो आपके पास प्रिपरेशन को लेके, बट कोई भी रिसोर्सेज सफिशेंट नहीं है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट मेन्यूअर तो मेन्यूअर के पोर्टल पे जो हैंडआउट्स हैं वो, वीडियोस है वो, बुक्स है वो, इतना काम अपने को करना है. फिर भी इसके साथ साथ मैं स्टैटिक के लिए लूसेंट रिकमेंड करता हूँ सबको कि एटलीस्ट हाँ इतना होने के बाद फिर आप लूसेंट पे भी काम कर लो. बट इतना आपने अगर कर लिया तो डिसेंट लेवल का स्कोर डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएगा. इतना तो फॉर श्योर है, आपका एक अच्छा मतलब डिसेंट स्कोर बनेगा एग्ज़ाम में. एंड सेकेंड थिंग, GK को कभी भी लास्ट में प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करनी है. GK जिस दिन आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आज देख रहे हो, आज से आपका GK का पढ़ाई चालू कर दो. ठीक है, आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे फिर आप ज्वाइन मेन्यूअर लाइव क्लास, क्लासरूम या सेल्फ स्टडी या GK प्रोग्राम, तो उसके अंदर सारे करिकुलम दिए हुए हैं. डाउनलोड करो हैंडआउट्स एंड वीडियोज़ को देखो. अभी इसमें भी थोड़ी सी मैं स्ट्रैटेजी देता हूँ GK करना कैसे होता है. GK में लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर इतना सारा है कैसे पढ़े, नोट्स कैसे बनाओ. तो नोट्स आपको सिंपल इस तरह से बनाना है कि जो आपके पास पोर्टल पे हैंडआउट्स है उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकालो. थोड़े पैसे खर्चा करना पड़ेगा और जो भी आप डेटा गो थ्रू कर रहे हो उसको हाईलाइट करते जाओ. स्टैटिक के लिए पहले वीडियो देखना मेन्यूअर का, फिर हैंडआउट्स गो थ्रू करना. करंट अफेयर्स के लिए पहले हैंडआउट्स गो थ्रू करना, फिर वीडियो देखना. ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है. और हाईलाइटर जो आपने किया हुआ है, जो भी आपने कंटेंट गो थ्रू किया हुआ है, वही लास्ट के 10-15 दिन पहले आपको रिवाइज करना है. सिंपल है. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग दिस वे तो स्मूथली आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी. ये ऐसा सेक्शन है GK का जहाँ पे 70 to 80% जनता का स्कोर नहीं आता. या तो फिर लास्ट में चालू करते हैं लोग, या तो फिर रैंडम स्टडी करेंगे गूगल पे या तो यूट्यूब पे रैंडम स्टडी करेंगे, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल. आपके पास एक प्रॉपर कॉन्क्रीट स्टेप बाय स्टेप पूरा फ्लो ऑफ स्टडी मटेरियल होना चाहिए. सेकेंड इज़ नथिंग बट वोकैब. हमें वोकैब को बहुत लाइटली ले लेते हैं और रीडिंग वाला पार्ट जो इंग्लिश को लेकर के, और यहाँ पे तो मतलब काफ़ी लोगों का स्कोर नहीं बनता है. तो वोकैब में भी देर आर फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स वाले क्वेश्चन हो गए आपके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन हो गए, उसके बाद आपका स्पेल चेक वाले क्वेश्चन हो गए. तो 8 से 10 क्वेश्चन तो वोकैब के बनते हैं. तो वर्ड पावर मेड इजी मैंने बुक बताई हुई है, उसको ख़त्म करना है आपको. आज जिस दिन देख रहे हो मेरा वीडियो चालू करो, उसके अंदर 45 के आसपास सेशन है. रेड वाली बुक लेना, लाल वाली. मंडे टू फ्राइडे एक एक सेशन करना है, सैटरडे संडे सबको रिवाइज करना है. तो इसको लेके व्हेन यू ज्वाइन द सेशन तो उसमें मैं बताता ही रहता हूँ कि कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है बुक को. क्या होगा कि आप रैंडम स्टडी करोगे तो एक हफ्ते 10 दिन के बाद बुक को साइड में रख दोगे क्योंकि बुक थोड़ी सी मोटी है तो लोगों का मोटिवेशन डाउन हो जाता है. तो अगर आप मेरे स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो बुक आराम से होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और मज़ा भी आएगा करने में. तो स्टडी को थोड़ा सा एन्जॉय वाले मोड में थोड़ा सा डाल दोगे तो चीज़ें डूएबल लगेगी और आराम से हो जाएगी. बट अगर आप देखोगे यार इतनी मोटी बुक पढ़नी है, वो फियर पहले से आ जाएगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे. और न्यूज़पेपर रीडिंग ऑल टाइम आई एडवाइस बिकॉज RC में पैराग्राफ जंबल में लगेगा रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल. तो ये सेकेंड पॉइंटर है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है. थर्ड इज़ नथिंग बट योर लॉजिक पार्ट. लॉजिक में भी हम ट्रेडिशनल करके खुश हो जाते हैं, क्रिटिकल करके खुश हो जाते हैं, बट एनालिटिकल रीजनिंग इज़ पेनफुल सेक्शन. मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और सारे टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं. लीनियर हो गया, सर्कुलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एज वाले हो गया, फ्लोर वाले क्वेश्चन हो गए. मतलब आपका अप्रोच बहुत सही होना चाहिए. अगर आपने गलत अप्रोच अप्लाई की तो आप टाइम का लॉस नंबर 1 करोगे, मार्क्स का लॉस होगा, थर्ड आपका दिमाग अलग से ख़राब होगा बिकॉज अरेंजमेंट बनेगा नहीं, आप उसी पजल में घूमते रहोगे, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा आएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट दूसरे जो सेक्शन है क्वेश्चन है वो हैम्पर होंगे.
तो इसको लेके आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एनालिटिकल के लिए मैं आइडली रिकमेंड करता हूँ कि एग्ज़ाम के 2 महीना पहले ज़्यादा ड्रिलिंग चालू कर देनी है। अभी के लिए आप फंडामेंटल बेसिक समझ के रखो, बट 2 महीना पहले डेली का 1 से 2 सेट प्रैक्टिस होना चाहिए, सो दैट एग्ज़ाम तक आप काफ़ी लेवल पे मास्टर हो जाओगे। और नियर टू द एग्ज़ाम करने का फ़ायदा ये है कि आपको एग्ज़ाम तक चीज़ें याद रहेगी, अप्रोच याद होगा। सो ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है डे 1 से। चाहे आप CET 3 इयर्स लॉ प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप 5 इयर्स लॉ CET प्रिपेयर कर रहे हो, डजेंट मैटर। बट ये 3 एरिया पे अगर आपने काम किया तो बाकी के एरिया तो आपके लीगल प्रिपेयर हो जाएगा। आपका अगर 5 इयर्स हो तो मैथ्स प्रिपेयर हो जाएगा। बट ये 3 एरिया मतलब लोग इसको बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और फिर बाद में प्रॉब्लम इसी सेक्शन में आएगी आपको, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और भी बहुत सारे वीडियोस 3 ईयर 5 इयर्स को लेके आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैनुअल लॉ एंट्रेंस करके अलग से चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन बैचेस 3 इयर्स और 5 इयर्स को लेके, क्लासरूम अगर ज्वाइन करना है, मुंबई बेस्ड हो तो दादर बोरीवली वैसे यू कैन विजिट। बट इफ़ यू आर नॉट मुंबई बेस्ड देन यू कैन चेक आउट ऑनलाइन लाइव क्लास, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर, ओके। एंड दिस इज व्हाट द कंप्लीट टीचिंग करिकुलम विच यू विल बी गेटिंग फॉर योर प्रिपरेशन। तो जो मैंने बताया वो फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल एंड अप विद दी टॉप लॉ कॉलेजेस फॉर योर करियर। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन बैचेस को लेके मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है, बुक्स ज्वाइन करना है, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, लॉग ऑन टू manuedu.com/law entrance। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। एनी काइंड ऑफ अ क्वेरी एंड डाउट राइट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो भी किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट में बताओ, डेफिनेटली विल वर्क ऑन द सेम। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।